आज का इतिहास 3 मार्च 2024 है। 1707 1707 छठे मुगल बादशाह जी औरंगजेब साहबा आज के दिन इंतकाल हो गया था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नज़दीक अहमदनगर में एक फ़ौजी कैंप था, उसके एक टेंट में भारत के बादशाह की जान चली गई थी। 49 साल राज किया था। और औरंगजेब के बारे में क्या कहा जाता है वो आप सब लोग, उसके दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं, कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन ये तय है कि जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मुगल्स में सबसे ज़्यादा हिस्से पर राज करने वाले औरंगजेब थे। क्या बात। आज के दिन इंतकाल हुआ था, मृत्यु हुई थी 1847। राजेश वर्ष पे ध्यान दीजिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से 10 वर्ष पहले अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल साहब, आप समझ गए कौन, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। कहाँ ये हुआ था? जी स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड क्या जो एक अपने आप में अलग देश है वैसे तो, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। और वहाँ के एडिनबर्ग में इनका जन्म हुआ था। आज के दिन शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहीं पे की, उसके बाद लंदन आ गए, वहाँ पे की, फिर ये कनाडा चले गए, अपने परिवार के साथ वहाँ रहे, और फिर अमेरिका चले गए। राजेश देखिए इनके बारे में टेलीफोन के इन्होंने बिल्कुल खोज की थी। सबसे बड़ी बात क्या है राजेश, ये टीचर थे, ये इन्वेंटर थे, साइंटिस्ट तो थे ही, इंजीनियर भी थे। क्या बात। अब देखिए इनके जो माता थी राजेशा, वो सुन नहीं सकती थी। इनके बड़े भाई और छोटे भाई की मृत्यु हो गई इनके लंदन से जाने से पहले ही, जब ये कनाडा जाते हैं तो जी तो ज़माना भी ऐसा ही था। ट्यूबर से हुई थी उनकी मदर, टीबी से हुई थी, बता देता हूँ मैं। बड़ी कठिनाइयाँ देखी इन्होंने। इनके परिवार में इनके पिताजी भी जो थे वो डेफ्स को पढ़ाते थे, मतलब जो सुनने में अक्षम बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें पढ़ाते थे। इन्होंने भी वो ट्रेनिंग ली और ये जाके फिर इन्होंने वो काम भी किया। इन्होंने भी डेफ लोगों को पढ़ाया। इनकी जो पत्नी थी उनको भी पढ़ाते थे। वो 10 साल छोटी थी इनसे, फिर बाद में उनसे इनकी शादी हो गई। वो भी सुन नहीं सकती थी। बड़ी बात तो यह देखिए राजेश, और इसीलिए उनका ध्यान इसलिए गया कि सुनने वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। मदर को उन्होंने देखा था, उनकी वाइफ खुद वो पढ़ाते भी थे, अपने पिताजी को देखा था, इवन उनके दादाजी भी ऐसे ही। तो राजेश फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स की ओर उनका ध्यान गया जो ध्वनि से रिलेटेड थे। फिर इन्होंने दुनिया का पहला प्रैक्टिकल टेलीफोन जो था वो बनाया था। यही बात नहीं है राजेश, अमेरिका की मशहूर कंपनी है, अभी भी आप नाम सुनते हैं, AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, बिल्कुल, इसके ये सह संस्थापक थे। यही नहीं, बेल टेलीफोन कंपनी का नाम सुना है ना आपने, बेल BEL, वो इन्होंने अपने ही नाम पे स्थापित की थी। क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं जी, बिल्कुल। और यही नहीं कि इन्होंने यही किया है राजेश, इसके अतिरिक्त आप देखें तो इन्होंने ऑप्टिकल टेलीकम्युनिकेशन पे भी काम किया है, और साथ ही साथ इन्होंने एरोनॉटिक्स पे भी काम किया है। क्या बात। वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन टेलीफोन की खोज इतनी बड़ी थी अपने आप में कि वो चीज़ें अलग रहती हैं। लेकिन जब आप इनके उस पर जाएंगे तो बहुत कुछ। आज के दिन जन्म हुआ था जी 1847 में ग्राहम बेल साहब का। 1922 में फिर निधन हुआ था इनका। 2005 बाद में अमेरिकन सिटीजन हो गए। 2005 राजेश स्टीव फॉसेट साहब, ये नाम आपने यकीनन अगर आप खबरों की दुनिया पे नज़र रखते हैं तो सुना होगा। कुछ समय पहले बहुत चर्चा में रहा था, कुछ नहीं काफ़ी अरसा हो गया वैसे। आज 2005 में क्या हुआ था राजेश, आज ये ऐसे पहले इंसान बन गए थे दुनिया के जो एक विमान में सवार हुए और नॉन स्टॉप उड़े, बिना फ्यूल करवाए हुए, रीफिल करवाए अपने प्लेन को, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया 67 घंटे में। अमेरिका से उड़े, जहाँ से उड़े वहीं पे उतर आए थे। आज ये 67 आवर्स लगे थे। उससे पहले गुब्बारे में घूम चुके थे, बहुत सारे एविएटर थे जी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पैसा बहुत है इनके पास, जाहिर है पैसा था, शौक तभी इतना महंगा आ सकता है। सही है, बिल्कुल। उड़ने का इनको बहुत शौक था, कई सारे रिकॉर्ड, ये सेलर भी थे, समंदर में रिकॉर्ड, हवा में रिकॉर्ड, गुब्बारे में रिकॉर्ड, हर किसी तरह का रिकॉर्ड। अल्टीमेटली 2007 में क्या होता राजेश, सितंबर की शुरुआत में ही ये उड़े थे एक प्लेन लेकर, और वो प्लेन जो था वो गायब हो जाता है। बहुत खोजने की कोशिश होती है, नहीं मिल पाता है। फिर मान लिया जाता है बहुत समय बाद कि शायद इनका एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं रहे हैं। फिर काफ़ी समय बाद, सितंबर की बात थी, मार्च में आप ये समझिए कि जहाँ से उड़े थे कैलिफोर्निया में, उससे कोई 100 मील के आसपास एक पहाड़ी पे कोई ट्रैकर था, उसे एक विमान का टुकड़े मिलते हैं। वहाँ पे कुछ हड्डियाँ मिलती हैं, बाद में देखा जाता है क्या, लेकिन हड्डियों को जब DNA किया जाता है तो वो उसके काबिल ही नहीं थी, छोटे टुकड़े थे, और साथ में ऐसे माना गया कि जानवर की होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ से कुछ दूर पर 2 बड़ी हड्डियाँ मिली। जब उनका DNA किया गया तो माना गया कि फॉसेट DNA पुष्टि करती, तो इस तरह से इनकी मृत्यु भी हुई थी। लेकिन बड़े जनता दिल इंसान थे, मतलब जुनून के लिए जान दे दी, आप ये समझ सकते हैं। ये रिकॉर्ड उनके नाम है, लेकिन और भी बहुत से।